दोस्तों सभी को नमस्कार। देखिए भाई, इसरो के अंदर ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के साथ शेयर भी किया था और बताया भी था कि जल्दी ही वीडियो आप सभी के साथ शेयर की जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई हैं, इसमें एज का क्राइटेरिया क्या कुछ होता है, इसमें एग्जाम में जो सिलेबस है वो क्या कुछ रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार का चाहिए, अनुभव इसमें किस प्रकार का चाहिए और योग्यता क्या कुछ होनी चाहिए, सभी पॉइंट्स पे बिल्कुल विस्तार से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपके ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप ड्राइवर भर्तियों से जुड़ी हुई जो भी अपडेशन है वो टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ऑल का जो बटन है वो दबा लें ताकि आपके पास प्रॉपरली नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। देखिए, अगर मैं बात करूं अभी फिलहाल में जो इसरो के अंदर ड्राइवर की वैकेंसी आई है, तो ये एक आपका डाउट बना रहता है कि सर ये इसरो जो है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है या ये सरकारी भर्ती होती है, कच्ची पक्की, इस प्रकार के मेरे पास व्हाट्सएप पे डाउट आपके आते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उसके अंदर ही इसरो आता है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी डिपार्टमेंट है ये, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको कच्ची भर्ती मत माना करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही आती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर भी अगर मैं बताना चाहूं तो इसके अंदर भी एक सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसको आप वीएसएससी के नाम से जानते हैं। इसमें 2024 में भी वैकेंसी आई थी और उसका पेपर भी मैंने आप सभी के साथ सॉल्यूशन भी करवाया था और आपके साथ शेयर भी किया था मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहां पे है? तिरुवनंतपुरम में, जो केरला में पड़ता है, वहां पे है। अगर मैं फिलहाल में जो ड्राइवर की वैकेंसीज की बात करूं, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है जो मैंने आप सभी के साथ वो शॉर्ट नोटिस रोजगार समाचार वाला टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, उसके अंदर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज के बारे में बताया हुआ है। फायरमैन की भी है, कुक की भी है, लेकिन इसमें ही एक तो आपका पोस्ट कोड है 1527 और एक है 1528। ये ड्राइवर की भर्तियों के लिए है। 1527 जो पोस्ट कोड है ये है लाइट व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट ए के लिए, लेवल सेकंड की इसमें सैलरी मिलती है। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो अभी इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आई है 5। अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से बात करें तो अनरिजर्व्ड की 2 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 2 वैकेंसी हैं, एक है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। इन 5 वैकेंसीज में से एक है एक्स सर्विसमैन के लिए जो हॉरिजॉन्टली रिजर्व रखी जाती है। तो आप इससे बेफिक्र रहिए। हालांकि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन ये 5 वैकेंसीज ओपन कैटेगरी की हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से हैं। ठीक है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं कि इसमें योग्यता या फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या कुछ बातें बताई गई हैं, तो इसमें बताया गया है कि सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए, यानी आपने मैट्रिक पास कर रखा हो, 10वीं पास आपने कर रखी हो, आपके पास लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो, यानी लाइट वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, लेकिन 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यानी आपका एक अनुभव होना चाहिए लाइट व्हीकल ड्राइविंग का, वो 3 साल का होना चाहिए। और जब फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें साफ साफ लिखा मिलेगा कि कोई फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। वो आप चाहे किसी भी कंपनी, फर्म या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से बनवाएं, किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी से बनवाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन होना चाहिए ओरिजिनल। ये ध्यान रखना। एक चीज इन्होंने और बताई है कि अदर कोई भी रिक्वायरमेंट हुई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ केरला के हिसाब से, तो ज्वाइन करने के 3 महीने बाद तक भी, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर हम वो रिक्वायरमेंट भी पूरी कर लेंगे। ये इन्होंने बताया। मेनली अभी 3 चीज मांगी है कि 10वीं पास आप हो, लाइट आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और 3 साल का अनुभव होना चाहिए लाइट व्हीकल ड्राइवर का। ये 3 चीज अभी मांगी गई है। लेवल सेकंड की पोस्ट है, यानी बेसिक पे रहेगा 19,900 रुपए। ये चीज अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर लिखी है। हालांकि सिलेबस वगैरह, एज वगैरह सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा पिछली भर्ती के आधार पे। अगर मैं वहीं पे बात करूं पोस्ट नंबर 1528 यानी 1528, तो इसमें है हैवी व्हीकल ड्राइवर की पोस्ट, लेवल सेकंड में आते, बेसिक पे इसका भी 19,900 रुपए। इसमें भी 5 वैकेंसी है, लेकिन इसमें एक्स सर्विसमैन की एक हॉरिजॉन्टल रिजर्व रख के, लेकिन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है ईडब्ल्यूएस, उनकी वैकेंसी नहीं है। इन टोटल 5 वैकेंसी में अनरिजर्व्ड की 3 वैकेंसी, ओबीसी की 2 हैं। इन 5 वैकेंसी में से एक्स सर्विसमैन के लिए एक रिजर्व रखी गई है। ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वही 10वीं पास है, लेकिन इसमें लाइट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से काम नहीं चलेगा। इसमें होना चाहिए आपके पास एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस, यानी लाइट के साथ साथ आपके पास हैवी मोटर व्हीकल चलाने का भी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसको आप इसी को ही क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी बोल देते हैं।
तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। HMV ही ट्रांस ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो ये आपके पास होना चाहिए। 10वीं पास हो, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस हो, साथ में 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या है, 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें मिनिमम 3 साल का हैवी गाड़ी चलाने का आपके पास अनुभव होना चाहिए। देखो यहां पे लिखा भी गया है 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से मिनिमम 3 साल का हैवी व्हीकल ड्राइवर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। बाकी 2 साल का चाहे लाइट का बनवा लो, लेकिन 3 साल का यानी 3 साल पुराना कम से कम आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। समझ में आ गया? ये है हैवी व्हीकल ड्राइवर ए की पोस्ट के लिए वैकेंसीज। बात करते हैं फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे, तो अभी आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा कल या परसों में। फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 1 अप्रैल 2025 से। भरे कब तक जाएंगे? 15 अप्रैल 2025 तक, यानी अप्रोक्स 15 दिन ही मिले, 15-16 दिन है कि आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड में भरे जाएंगे। इसरो की वेबसाइट पे लिंक एक्टिवेट होगा। लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे सारे लिंक मैं शेयर भी करता हूं, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे मैं नोटिफिकेशन के साथ साथ एक वीडियो भी बना दूंगा, सारे लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, DR एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से ही जाकर के ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। अगर बात करते हैं एज की कि एज लिमिट क्या रहेगी, तो देखिए अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर एज के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है पुरानी जो नोटिफिकेशन है, यानी पिछली भर्ती की 2024 वाले की, तो उसमें एज क्राइटेरिया क्या था। लाइट और हैवी व्हीकल ड्राइवर दोनों पोस्ट के लिए एज समान थी, यानी कि अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अगर मैं बात करता हूं यहां पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो इसमें दोनों के लिए 35 साल उम्र है, ये मैक्सिमम है। ये क्या है? मैक्सिमम यहां पे एज बताई गई है, ज्यादा से ज्यादा 35 साल हो, इससे ज्यादा होगा तो नहीं भर पाएंगे। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिल जाती है तो 38 साल, एससी के लिए 5 साल तक की छूट मिल जाती है तो 40 साल। तो जनरल कैटेगरी के लिए 35 साल है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन भी मिल जाता है। यहां पे देखो जनरल के लिए 35 साल एज है, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी जनरल से निकली हुई है, तो यहाँ पे भी 35 साल है। बाकी SC ST के लिए, SC के लिए 40 है, ST के लिए 35 ही है। ST के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है। इवन एक चीज ध्यान रखना, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, वो क्या ध्यान रखेंगे, एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे ST की कोई वैकेंसी नहीं है, ना ही लाइट में ना ही हैवी में। इस वजह से जो ST कैंडिडेट्स रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है तो इनको रिजर्वेशन कहां से मिलेगा, तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी के ऊपर आधार जमा सकते हैं अपना, तो उनको जो माना है तो एज 35 से काउंट होगी। अगर SC की कोई वैकेंसी दे रखी है तो 40 साल, अगर SC की वैकेंसी नहीं दे रखी है तो फिर वही 35 साल, क्योंकि एज जनरल के हिसाब से काउंट होगी, ना कि फिर आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगा, ये ध्यान रखना। अगर मैं बात कर रहा हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से रहेगा, तो इसमें देखिए सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन कैसा होता है, पेपर किस तरीके का होगा, उसका पुराना एक डेमो मैंने डाला हुआ है। आप DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। DR एजुकेशन ऑफिशियल जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी के नाम पे ही मोबाइल एप्लीकेशन है। आप इस पे जाओ, ओल्ड पेपर वाले सेक्शन में जाना, उसमें इसरो VSSC 2024 का पेपर मिलेगा, वो देख लेना। ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था, OMR सीट बेस्ड। तो इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। 2 घंटे का समय मिलता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 50 क्वेश्चन अलग, 50 क्वेश्चन अलग। एक पार्ट आपका अलग होता है, एक पार्ट अलग होता है। आप मान के चलो कि पार्ट ए में एक सब्जेक्ट होता है जो ड्राइविंग पार्ट होता है, बाकी का जो पार्ट है पार्ट 2, उसमें भी अलग अलग पार्ट है, जिसमें जीके का पोर्शन है, मैथ्स का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश इसमें इजी आता है, मैथ भी इजी आता है। मैं दिखा दूंगा आपको किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें सिंपली बोला गया है कि 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और यहां पे देखो 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है, ठीक है। ये आपका रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस रहेगा। जो भी रिटन एग्जामिनेशन में पास होंगे, यहां पे देखो 10 गुना बच्चे, जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना पास किए जाते हैं स्किल टेस्ट के लिए। तो स्किल टेस्ट जो है वो होगा फिर आगे जाकर के, जो रिटन एग्जामिनेशन पास कर लेगा आगे जाकर के स्किल टेस्ट उसको देना होगा। रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, जो सबसे पहला स्टेज है, ये स्टेज फर्स्ट है। ये क्या है? स्टेज फर्स्ट है। तो स्टेज फर्स्ट के लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, OMR बेस्ड होगा। अभी तक जितना पता चल रहा है, हो सकता है कि ऑनलाइन बेस्ड हो जाए, लेकिन पिछला पेपर ऑफलाइन मोड में हुआ था।
तो जो भी होगा नोटिफिकेशन में दर्शा दिया जाएगा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी के हिसाब से जो पिछला पेपर था वो ऑफलाइन था। सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस में पार्ट ए है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो मोटर व्हीकल एक्ट से रिगार्डिंग रहेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है तो डीआर एजुकेशन ऑफिशियल पे हमने बढ़िया तरीके से एक बैच भी चलाया हुआ है इसरो के लिए, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट को मैंने फिल्टर करके बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया हुआ है। 50 नंबर की तैयारी आप वहां से कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसमें व्हीकल मेंटेनेंस बहुत कम से कम आता है, आता ही नहीं है, बल्कि ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे नहीं। ज्यादा क्वेश्चन किससे बनेंगे, मोटर व्हीकल एक्ट से, जिसमें ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन है, ट्रैफिक साइनेज है, रोड सेंस है, लेन सेंस है ना, आपकी पार्किंग है, इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो यहाँ पे देखो दे भी रखा है मोटर व्हीकल एक्ट में जैसे ऑफेंसेस हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, रजिस्ट्रीकरण है यानी कि रजिस्ट्रेशन है, आरसी वगैरह, इंश्योरेंस है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने जरूरी हैं। मैंने क्या बताया आपको, अगर डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप बैच से पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट को बहुत डिटेल से और पढ़ना चाहते हैं, अपने घर पे बुक मंगवा करके पढ़ना चाहते हैं, तो आप बुक भी मंगवा सकते हैं। ये हैवी ड्राइवर की बुक है, इसके रिव्यू आप यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पे मैंने फीडबैक एक पोस्ट डाली हुई, इसमें फीडबैक भी पढ़ सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट इसमें भी बहुत डिटेल से बताया हुआ है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अमेंडमेंट होने के बाद 2019 में क्या चेंज हुआ, सब कुछ हैवी ड्राइवर की बुक में है। ऑर्डर करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और अपने घर पे बुक मंगवा सकते हैं। 8570809684 इस नंबर पे आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे तो आप बता देना वहां पे कि मुझे हैवी ड्राइवर की बुक चाहिए, ऑर्डर आपको किस तरीके से लगाना है, पेमेंट किस तरीके से करनी है, सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर सिलेबस की बात करते हैं 50 नंबर का आपका ड्राइविंग वाला पोर्शन हो गया, जिसको हम ड्राइवर पार्ट बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, ड्राइवर पार्ट। तो ये आपका ड्राइवर पार्ट हो गया। ड्राइवर पार्ट के अलावा इसमें 15 क्वेश्चन तो होते हैं इंग्लिश के। अच्छा, अर्थमेटिक मैथ आता है 10वीं लेवल का, 15 क्वेश्चन उसके होते हैं, और बाकी का जो 20 क्वेश्चन का पोर्शन बच गया वो होता है जीके का। ये जीके है, ये मैथ्स है, और ये है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश आती है आपकी 8th लेवल की, 8वीं क्लास तक की इंग्लिश आएगी, जिसमें टॉपिक भी दिए गए हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, यूज ऑफ करेक्ट वर्ब्स, चूजिंग अप्रोप्रिएट गिवन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, ये टॉपिक्स रहेंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देख भी सकते हैं। इंग्लिश 8वीं क्लास तक की रहेगी, 15 क्वेश्चन आएंगे, बेसिक इंग्लिश रहती है, आप पढ़ करके और बढ़िया तरीके से आप कवर कर सकते हैं। मैथ रहेगा अर्थमेटिक जो 10वीं लेवल तक रहेगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन जीके के जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहेगी, बाकी जो नेशनल जीके है वो इंक्लूड रहेगी। इस तरीके से आपके जो 50, 15, 15 और 20 इस तरीके से 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा 100 मार्क्स का, और इस 100 मार्क्स में से आपको अच्छे मार्क्स लेके आने होंगे, तभी आप 10 गुना बच्चों में काउंट होंगे। जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि स्किल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, तब आपका सिलेक्शन होगा फाइनल। समझ में आया, ये आपका पूरा का पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो रहने वाला है। ठीक है, अगर आप हैवी ड्राइवर की बुक से मोटर व्हीकल एक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहें, 50 नंबर का क्राइटेरिया कम नहीं होता, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आप बैच से पढ़ना चाहें तो अंतरिक्ष बैच है डीआर एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर, एक लाइव बैच भी हमारा जल्दी आने वाला है इसरो ड्राइवर की भर्ती के लिए। तो अगर आप उससे भी कनेक्ट होना चाहें, लेकिन उससे पहले डीआर एजुकेशन ऑफिशियल जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको जरूर आप डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखें। डीआर एजुकेशन ऑफिशियल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, इस मोबाइल एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे आप अपनी क्वेरी भेज करके क्वेरी भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसी नंबर पे ही मैसेज करके आप हैवी ड्राइवर की बुक अपने घर पे भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही इंफॉर्मेशन देनी थी आप सभी को। आई थिंक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करना। कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट लिख देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में जुड़ने के लिए।